हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। दोस्तों आज फिर हम लोग जो है कि 12th फिजिक्स के सीरीज को जो है कि आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है कि कुछ अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जो है कि पीछे का जो है कि 2 लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और जा करके वहाँ से पीछे का जो है कि 2 लेक्चर जो आवेश के बारे में बनाया गया उसको आप देख लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हम लोगों का अगला जो नियम, वो है हम लोग का कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखिए दोस्तों कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग पिछले वाले जो की क्लास में आवेश के बारे में कुछ बात किए हुए थे और आवेश हम लोग जो कि देखे हुए थे कि दोस्तों आवेश जो कि 2 तरीके था। एक जो है कि आपका धन आवेश था और दूसरा क्या चीज़ था, ऋण आवेश था ना। और इन दोनों आवेशों को जब भी जो है कि हम लोग जो है कि पास में लेकर के आएंगे तो मतलब यदि जो है कि यदि समान आवेशों को यदि हम लोग पास में लेकर के आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। और जब भी हम लोग विपरीत आवेशों को जो कि पास में लेकर के आते हैं तो आकर्षण होगा ना। यदि प्लस प्लस को या फिर माइनस माइनस को पास में लेकर के आते हैं तो प्रतिकर्षण होगा और जो है कि प्लस माइनस को लेकर के आते हैं तो आकर्षण होगा। तो दोस्तों जो आकर्षण जो बल लगेगा वो आकर्षण बल जो है कि कितना होगा ये जो है कि मेजर किए कौन आपके कूलाम साहब ने। तो कूलाम साहब ने जो है कि एक नियम प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने जो है कि बताया कि किन्हीं जो है कि 2 आवेशों को यदि हम लोग पास में रख दें तो दोनों आवेश मान लीजिए कि आवेश एक आपका Q1 आवेश है और एक आपका आवेश Q2 है। और दोनों को जो है कि एक जो है कि डिस्टेंस में r दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे दोनों को रखें, ठीक है। और रखने के बाद उन्होंने जो है कि क्या पाया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है ना, ये बल आपका आकर्षण भी हो सकता है या फिर आपका बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए यदि समान आवेश हुआ तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश हुआ तो आकर्षण हो गया। तो उसी तरीके से उन्होंने जो है कि क्या किया कि 2 जो है कि आवेश, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 को दोनों को जो है कि एक दूसरे से जो है कि r दूरी पर जो है कि स्थित कर लिया। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यदि 2 आवेश को Q1 व Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच जो है कि करने वाला विद्युत बल, तो उसके बीच करने वाला जो विद्युत बल होगा वो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों। उनके द्वारा जो करने वाला जो विद्युत बल होगा, जो बल जो आपका F होगा, तो F आपका समानुपाती होगा Q1 के। मतलब ये जो है कि निर्भर करेगा कि आवेश के ऊपर। यदि आवेश ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगेगा, ये समानुपाती का संबंध रखेगा। F जो होगा वो भी समानुपाती का ही संबंध रखेगा, किससे, Q2 से भी समानुपाती का संबंध रखेगा ना। और F होगा जो बल, जो लगने वाला जो विद्युत बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो कि क्या प्रयोग में जो कि निष्कर्ष निकाला कि दोनों आवेशों के जो लगने वाला जो बल होगा, विद्युत बल जो है, दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला विद्युत बल है वो आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम लोग तीनों के यदि जो कि मर्ज कर दें तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यदि जो कि अनुक्रमानुपाती यदि हटाएंगे तो आप लोग समझते हैं कि यदि अनुक्रमानुपाती कहीं भी जो कि हटता है तो कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ नियतांक आता है। तो दोस्तों हम लोग का जो नियतांक आएगा वो कुछ ये आएगा। तो F इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक हम लोग क्या लेते हैं, K। तो K इंटू में आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो दोस्तों जो है कि ये जो है कि फाइनल जो है कि हम लोगों का बल का जो है कि सूत्र मिलता है। अब देखिएगा इसका कहने का मतलब क्या है, कूलाम के नियम करने का मतलब क्या हो गया, इतना न्यूटन। अब देखिए इनका कहने का मतलब यह था कि किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के जो एक दिन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम किसे हम लोग कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको जो है कि नोट्स में जो कि लिख लेंगे अच्छे से। तो ये आपका होता है कूलाम का नियम। तो ये दोनों का हम लोग जो मर्ज कर दिए थे, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन में r का स्क्वायर, और जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आता है जहाँ के K होता है ना, जहाँ K क्या चाहिए हम लोगों का,
तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि जहाँ k इज इक्वल टू हम लोग को क्या चाहिए, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो दोस्तों जो k है हम लोगों का वो क्या चाहिए हम लोगों का, अनुक्रमानुपाती नियतांक, या फिर जो कि हम लोग उसे को बोलते हैं समानुपातिक जो कि नियतांक। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग कुछ मात्रक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग मात्रक की बात करें, k का मात्रक है, जो k जो अनुक्रमानुपाती जो समानुपाती जो नियतांक है उसका मात्रक की हम लोग बात करें तो k इज इक्वल टू, यदि हम लोग मात्रक निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा f इंटू में r का स्क्वायर और अपन में क्या हो जाएगा q1 q2। ठीक है, f का मात्रक क्या होता है दोस्त, तो f का मात्रक होता है न्यूटन, और जो कि r का मात्रक क्या हो गया, तो r दूरी है तो दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, तो पीछे हम बताए हुए हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, हाँ कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा कूलाम 2 हो तो कूलाम का स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया दोस्त, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये इसका जो कि मात्रक हो गया। ठीक है, और ये इसका जो कि k का और जो कि मान होता है, k का मान की हम लोग बात करें तो k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणते 10 के पावर 9 गुणते 10 के पावर 9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो ये आपका जो कि k का जो कि वैल्यू होता है। कोई भी k का मान पूछेगा तब सीधा बता देंगे क्या, 9 गुणते 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। या फिर इसका मान होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की है कि क्या चाहिए, तो इसको हम लोग जो कि देख लेते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट भी जगह कहीं प्ले करता है। तो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लोग जो कि देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट जो कि क्या होता है, तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं ना, एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 लिख दीजिए, एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका एप्सिलॉन 0। और इसका दोस्तों जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 के पावर माइनस में 12। ठीक है, 10 के पावर माइनस में 12, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो k का जो मात्रक होता है उसके j के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये हम लोग का है क्या एप्सिलॉन 0, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन 0 के क्या चाहिए हम लोग का, तो वो है हम लोग का निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या चाहिए हम लोग का, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या चाहिए हम लोग का एप्सिलॉन नॉट, क्या चाहिए तो निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग की बात कर लेते हैं इसके, अगर बीमा की बात करें तो बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। डायमेंशन बीमा की जगह कैसे निकलेगा, तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है आपका, अगर मान लीजिए k का बीमा निकालना चाहिए उसका भी बीमा निकालना चाहिए, किसी का भी, दोनों का एक निकाल देंगे तो हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा। और उसी का निकालना चाहते हैं तो आवेश वहाँ पे क्या है कूलाम का स्क्वायर, मतलब ये कि आवेश का स्क्वायर, अब बटा में न्यूटन मतलब क्या बल, ये बल है, और दूसरा क्या चाहिए मीटर स्क्वायर, मतलब ये कि आपका दूरी है, या फिर ये कि हाँ दूरी ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दूरी का स्क्वायर। आवेश का दोस्तों बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा आपका होता है, वहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं AT। और ये कि बल का बीमा क्या होता है MLT-2, ये आप याद किए होंगे 11th में। और दूरी का बीमा क्या हो जाएगा, दूरी को हम लोग मीटर से मेजर, दूरी हम लोग का एक प्रकार का लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, तब का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। अब इसके बाद जो कि हम लोग सीधा जी की वैल्यू को जी के रख देंगे, मतलब कि इसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये L के पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो L के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। और L के पावर 3 होंगे तो इसको फाइनल हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या ML, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, और T -2 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, और ऊपर एक और था ना तो वो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा A। तो फाइनल जो हम लोगों का जो बीमा कुछ छोटा नहीं है MLTA। ठीक है, तो फाइनल इसका जो बीमा जो हम लोग को होगा वो जगह कितना हो जाएगा, तो अच्छा ओहो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सुन गया, आवेश का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आपका A स्क्वायर हो जाएगा और T कितना हो जाएगा, T के पावर जो है कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल जगह बीमा निकल कर आ जाएगा क्या चीज़
L माइनस 3 एक चीज़ और है यहाँ पे जो कि ये -1 ऊपर जाएगा तो -1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 L माइनस 3, ठीक है, और T4 चूँकि ऊपर जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा, ठीक है। तो L माइनस 1 L जो है कि 3 और L माइनस 3 और T4 और A2, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोगों का इसका जो है कि बीमा वगैरह जो है कि निकल जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो कि बीमा है, इस तरीके से करते हैं। और इसमें जो कि क्या चाहिए, तो बाकी चीज़ें जो कि ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये जो कि कुलाम का नियम क्या है। कुलाम के नियम में इतनी ही चीज़ जो है कि ध्यान में रखना है। तो कुलाम का नियम क्या है, तो कुलाम साहब ने जो है कि ये बताया कि जब कभी भी जो है कि हम लोग दो आवेशों को एक दूसरे के जो कि पास में जो कि रखते हैं, तो पास में रखने के बाद दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है, उन बलों के जो कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और हम लोग जो कि इसमें क्या देखें कि अनुक्रमानुपाती जब हटा तो यहाँ पे K आ गया, K Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया मात्रक इसका। और जहाँ K क्या चाहिए, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, मात्रक निकाले तो हम लोग इस तरीके से निकालिए, बीमा वगैरह इस तरीके से निकालिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो कि ले लेंगे और जो कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेंगे, और जो मैंने जो कि परिभाषा जो डेफिनेशन जो बोले हैं उस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।